ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत जो है युगों युगों से चलते आने वाला जो है व्रत है और इसे मनवंतर युगादियों से जो है मानते आ रहे हैं इस व्रत के लिए, और इस व्रत को करती आ रही हैं महिलाएं। तो आज मैं इस व्रत के बारे में वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वट सावित्री व्रत जो है मूलतः उसमें पति के लंबे जीवन के लिए जो है कामना छुपी हुई है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के बारे में ये व्रत है। इसके अलावा इसमें जो है सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए भी प्राकल्पना शामिल हुई। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में और मध्य प्रदेश में वट सावित्री जो व्रत है वो ज्येष्ठ मास की अमावस तिथि को मनाया जाता रहा है और मनाते हैं। और आज हम आपको बता दें कि इस मध्य भारत में आज जो है वट सावित्री व्रत आज है, और संयोगवश आज का जो शुभ काल बना हुआ है वो प्रातः 7 बजे से लेकर के और कल 31 मई 2022 के सुबह 6 बजे तक जो है ये शुभ योग बना हुआ है। और इस सर्वार्थ सिद्धि योग में आज की यह पूजा जो है अहम हो जाती है और बड़ी फलदायी हो जाती है। तो इस तरह से ये आज का जो वट सावित्री व्रत का जो मुहूर्त व्रतांत है मैंने आपके सामने रखा है, और इसके मैं सारे कथानक हैं। मैं चाहूँगा कि सभी भक्तों को, सभी सुधीजनों को इसकी जानकारी हो और कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है यह व्रत, तो इसके बारे में मैं आज प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है, और इस व्रत की विधि विधान और महत्व जो है अमावस व्रत के समान ही होता है और उसमें कोई भेद नहीं है। इस पूजा में, इस वंदना में जो कथा शामिल की गई हुई है ये महान पतिव्रता नारी सावित्री की और प्रकांड विद्वान सत्यवान के बारे में जो ये कथानक आया हुआ है, तो ये सब जगह जो है सर्वत्र यही कथा चलती है, परंतु तिथि में अंतर है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हमारे इस मध्य भारत में वट सावित्री व्रत का जो है आयोजन रखा जा रहा है, और आने वाले समय में अभी पूर्णिमा को जो है दक्षिण भारत में यही व्रत जो है बिल्कुल इसी परिपाटी के हिसाब से और इसी मानदंडों के हिसाब से महिलाएं इसको मानेंगी और मानती हैं। तो ये इसमें आपके सामने ये मैंने रखा हुआ है। अब हम बता दें आपको, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 13 जून को है और सोमवार रात के 9 बजे से लेकर के 14 जून के मंगलवार शाम 5:21 तक जो है इसकी उदया तिथि होगी। तो इस हिसाब से वट पूर्णिमा व्रत जो है 14 जून को रखा जाना चाहिए, और 14 जून का जो है मुहूर्त बहुत शुभ है। तो इस तरह से मध्य भारत एवं उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के भी जो पाठकगण इस वीडियो को देखेंगे तो उन सभी के लिए ये मुहूर्त जो है अपने विधान के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए काम आएगा। तो ये बात हो गई इसके मुहूर्त विधान की। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो वट पूर्णिमा की जो पूजा विधि है वो ऐसी है कि बरगद के पेड़ के नीचे ये पूजा की जाती है। सभी महिलाएं जो है नवीन वस्त्रों का जो है धारण करके और वट वृक्ष के फल एवं पत्तों के माध्यम से जो है गहने पहनती हैं, और इस तरह से जो है बरगद के पेड़ पर सुहाग का सामान, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, बिंदी आदि जो है अर्पित करती हैं, और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा लपेट करके बरगद के लिए जो है अपनी मन्नत उसमें रखती हैं। और ये 7 परिक्रमा का ही जो विधान है वो इसलिए है कि जब वैवाहिक जीवन जो है 7 भावरों के ऊपर निर्भर होता है, तो इसलिए हिंदू परिपाटी में इन 7
जो परिक्रमा है बरगद की, वह विधान है। तो इन 7 परिक्रमा में 7 वचन शामिल होते हैं और इस तरह से हिंदू परिपाटी में जो विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष का जो एक अमिट और अटूट जो बंधन बनता है, तो उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह व्रत जो है सर्वदा पूरे भारत में व्याप्त है और ये एक महत्व का जो है व्रत है। तो ये महिलाओं के लिए जो है अविस्मरणीय होता है और उनके जीवन को जो है अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला ये व्रत है। तो ये इस तरह से हमारी जो है ये चर्चा हुई। अब हम इसमें बात करते हैं इसकी कथा की। तो आज आप जिस विधान से आपको पूजा पाठ करना है और इस व्रत में, इस पावन व्रत में जिस कथा का जो श्रवण किया जाता है, जिस कथा को श्रवण किया जाता है, वह कथा इस प्रकार से है। तो यह जो वट सावित्री व्रत है वो आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या के साथ आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने जैसा कि कहा कि यह पूर्णिमा को भी मनाया जाएगा। तो आज सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ के विधि विधान से पूजा करती हैं और इसके साथ ही पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा सुनती हैं और जिसे बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। तो सभी अखंड सौभाग्यवती महिलाओं के लिए एवं जो इस व्रत को रख रही हैं महिलाएं, उन सभी के लिए वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें सावित्री के रूप में एक देव कन्या जो है प्राप्त हुई। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा जंगल में। उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। दुमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से सावित्री ने जो है सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में वृतांत कहा। माता पिता ने इस बात से लेकर व्यथित होकर बहुत समझाया बेटी को कि तुम सत्यवान से विवाह ना करो, क्योंकि सत्यवान की जो जीवन लीला है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, ऐसा नारद ऋषि मुनि कह रहे हैं। परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, क्योंकि मन ही मन में उन्हें पति स्वीकार कर चुकी थी और इस तरह से अपने मन के निर्देशन पर जो है सावित्री ने अपने माता पिता से स्पष्ट रूप में कह दिया कि सत्यवान से ही हम विवाह करेंगे, वही हमारे पति रूप में जीवन साथी रहेंगे। तो ये इस तरह से जब सावित्री नहीं मानी तो अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थीं। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया था। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगीं और उन्होंने पुनः जो है नारद जी को स्मरण किया। तब उन्होंने कहा कि तुम जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखो। तो इस अमावस के 3 दिवस पहले से उन्होंने जो है उपवास शुरू कर दिया और वो अपने पितरों को पूजने लगी। नारद मुनि के कहे अनुसार वो अपने व्रत में संलग्न हुई और इस तरह से प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे। तो सावित्री उनके साथ गईं, क्योंकि सावित्री को पूरा भविष्य जो है नारद मुनि अवगत करा चुके थे। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगीं। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे।
सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है और वहाँ मैं जाती हूँ। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देख करके यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें प्रदान कर दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा, और वह लौटे कैसे। सावित्री ने यह सब प्राप्त करने के बाद भी जो है यमराज से कहा कि हे प्रभु, जब तक जहाँ मेरे प्राण हैं मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती, चाहे मुझे राज्य दे दो और चाहे मेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं, परंतु प्राण तो मेरे सत्यवान में बसते हैं और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे तो मांग लो, जो भी मांगना है वह मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान प्रदान कर दो। तो इस तरह से सावित्री के सास ससुर की आंखें आ गईं, सत्यवान का पूरा राज वैभव यश वो भी वापस आ गया, और सावित्री की बुद्धिमत्ता से जो है 100 संतानें और सौभाग्यवती प्रदान करने का यमराज ने जो है तुरंत प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। और इस तरह से वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत करने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं, और इसके अलावा सुहागिनों के जो पति हैं उनकी आयु जो है वो अक्षुण्ण हो जाती है और उनके जीवन में उनकी संतानों के और आपसी पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो इस तरह से यह सत्यवान सावित्री व्रत कथा संपन्न होती है। तो ये भक्तों ने ये वट सावित्री व्रत कथा सुनी। इसके अलावा कुछ मैं और विशेष विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो भी व्रतधारी महिलाएं हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, उन्हें भूल कर भी वट सावित्री व्रत के दिन ये गलती नहीं करना चाहिए। ये आप स्मरण में रख लें। सबसे पहले वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले और नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा श्वेत वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। साथ में जो श्रृंगार का और सुहागिन का जो सामान है उनमें भी ऐसा रंग ना हो, जैसे बिंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, तो इनके भी जो है काले नीले रंग, सफ़ेद इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं तो यह व्रत ससुराल की बजाय मायके में रहकर ही करें। यदि संभव हो पाए तो पूजा का सामान भी मायके जाकर ही खरीदें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मासिक धर्म के समय सुहागिनों को वट सावित्री व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो घर में किसी दूसरी सुहागिन महिला से व्रत करवा सकती हैं, और चूँकि कथा आप जरूर श्रवण कर सकती हैं तो ये उतना ही आपके लिए पुण्यकारी होगा। चौथी बात, इस दिन पति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आपको अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर के साथ जो है प्रेमवत व्यवहार करना चाहिए। इस तथ्य के मामले में मैं ये कहूँगा कि वैसे तो आपको आजीवन जो है अपने सास ससुर और पति के प्रति जो है प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहिए, और ऐसा करने से आपके लिए ये जो वट सावित्री व्रत है ये और भी अधिक मनचाहा आपके लिए वर प्रदान करेगा, ऐश्वर्य प्रदान करेगा। तो ये इस तरह से आपको ये ध्यान रखना। और अंतिम पांचवी जो बात है, वट सावित्री का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को पलंग पर या बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। आपको
आज के दिन ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर जो है आराम करना चाहिए। और इस दिन आप जो है झूठ, घृणा और द्वेष आदि से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि से यदि आप दूर रह करके इस महत्वपूर्ण व्रत को करेंगी तो निस्संदेह आपका जीवन और आपका घर परिवार स्वर्गमय हो उठेगा। इस वट सावित्री व्रत कथा का अनुपम जो विवरण है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा आत्मविश्वास है। और आप सभी सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं।